अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको ले जा रहा हूँ अपने खेत में। ये बाड़ी है हमारी, वहाँ पे वो जो दरख्त आप दिख रहे हैं, इसकी मैं आपको आज हिस्ट्री बता रहा हूँ। वाला ये जो दरख्त है, इसका नाम मैं आपको आखिर पे बताऊंगा। पहले मैं आपको बताऊंगा इस दरख्त की कहानी क्या है। ये कहानी शुरू होती है आज से लगभग 46-47 बरस कबल। मेरे मामू मरहूम अब्दुल गनी खजांची साहब जो है, अब्दुल गनी पाटीगढ़ है वो, लेकिन वो क्योंकि वो महकमा खजाना में खजांची थे और वो ज़्यादा खजांची के ही नाम से जाने जाते थे। तो जनाबे वाला उनकी ड्यूटी थी रामबन में। वहाँ उनके निज़ामी ख़ानदान के साथ बड़े गहरे ताल्लुकात थे। उनके जो दामाद थे जावेद साहब, वो मेरे ख्याल में महकमा खुराक में मुलाजिम थे जैसा मुझे याद आ रहा है। तो वहाँ से मेरे मामू अब्दुल गनी खजांची साहब ने एक मेवा लाया था, कोई 78-79 की बात है। मेवे से जब वो मेवा हमने खाया, वो किस तरह का होता है वो मैं आपको बताऊंगा। तो उसमें कुछ बीज निकले। तो मेरी दादी मरहुमा जाना बेगम जो है गुलाम काजी तंगड़ू की दुख्तर थी, मेरी दादी थी, और मेरी वालिद साहब मरहूम मोहम्मद अयूब देव की वालदा थी। हम उनका एक ही फर्जन था। तो उनने वो बीज लगा के, तो ये 5 दरख्त लगे थे। कुछ तो इधर उधर हो गए, लेकिन ये आखिरी एक बचा है। इसकी उम्र कम से कम 45 साल है। तो इस दरख्त की खास बात यह है कि इसमें काफ़ी देर के बाद ये मेवे आना शुरू हुए। तो इनका नाम जो है, कुछ लोग कहते हैं कि ये शाह बलूत है, कोई इसको चकोरा कहता है। लेकिन ये उस जो संगतरे की जो फैमिली है, जिसमें संगतरा है, जिसमें किमोला आता है, जिसमें स्वीट लेमन आता है, जिसमें लीमू आता है, यात मंज गलगल छ यवन, यात मंज मोखड़ी छ यवन, तवची ची किस्म आखी है। तो मैं आपको बताऊंगा कि इसका जो टेस्ट है बड़ा मीठा होता है, थोड़ा सा खट्टापन इसमें होता है। तो ये जनाब जिसका ब्लड प्रेशर हाई हो, जिसको ज़ुकाम हो, उसमें काफ़ी इसका इस्तेमाल होता है। हमारे हमसाया मरहूम मोहम्मद अब्दुल्ला साहब मिंटू, अल्लाह जन्नत नसीब करे उनके, वो इनका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, क्योंकि हिकमत में उनका काफ़ी रुझान था। तो इसका जो छिलका है वो करीबन आधा इंच मोटा होता है। और फिर जब आप इसको खोलेंगे, इसको अंदर से संगतरे की तरह अंदर से होता है, और उसका छिलका उतार के उसमें आप नमक मिला सकते हैं, मिर्च हल्की मिला सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होता है ये। क्योंकि हमारे महल्ले में बंदरों का आपको मैंने जिक्र किया, वो तबाह कर देते हैं। उन्होंने इस पेड़ को भी तबाह कर दिया है, जिस वजह से ये हमको काटना पड़ा। तो अगर आप में से किसी को चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अपना फ़ोन नंबर दीजिएगा, मैं आपको ये पहुंचा के दूंगा। ये बड़ी कीमती चीज़ है। तो जनाबे वाला ये थी इस दरख्त की कहानी। मेरी मरहुमा दादी जाना बेगम के लिए भी दुआ कीजिए, अल्लाह उन्हें करवट जन्नत नसीब फरमाए, जो कि आज से 30 बरस कबल 1994 में फौत हुई थी। एक सादा मिजाज और बड़ी नेक दिल खातून थी। तो यह है इस दरख्त की कहानी। खास करके अगर रामबन से कोई इसको देख रहा हो मेरे व्लॉग को, तो वो निज़ामी ख़ानदान तक हमारा ये मोहब्बतों भरा पैगाम पहुंचा दीजिएगा, खास करके जावेद साहब तक। उनको कहिए कि आपकी अमानत हमारे पास महफूज है, जो कि आज से लगभग 47 बरस कबल आपने मेरे मरहूम मामू अब्दुल गनी पाटीगढ़ उर्फ अब्दुल गनी खजांची साहब के ज़रिए भेजी थी। ये महफूज है, और जो कोई भी इस दरख्त को लगाना चाहे अपने घर में, वो ये फल मेरे घर से ले सकता है। इसमें बीज निकल कर आप किसी नरम मिट्टी में इसको लगाइए, तो आपको भी एक ये दरख्त मिलेगा। बड़ा खूबसूरत दरख्त है। इस दरख्त की खूबसूरत बात यह है कि ये पूरा साल सब्ज रहता है, और अगर इसमें हिफाजत हो तो नए फल आने तक पुराने फल जो हैं वो इस पर कायम रह सकते हैं। जब मैं अपनी दादी का जिक्र करता हूँ मोहतरमा जाना बेगम का, तो उनके चाचा ज़ाद भाई मरहूम न्याज अहमद साहब तंगड़ू को भी
میں یاد کرتا ہوں اللہ انہیں بھی کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھے گا۔ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کیجیے، شیئر اور اپنی آرا سے ہمیں ضرور نوازے گا۔ تو یہ آپ کے لیے ہے، آپ اپنی رائے دیجیے، فون نمبر دیجیے، میں آپ کو پہنچا کے دوں گا۔ والسلام، اپنا خیال رکھیے گا۔